को एक बार मेरे को जल्दी से कंफर्म कर दो। ओके ठीक है, आज हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एचपीटीजीटी कमीशन का पेपर क्रैक कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि आप आज लाइक एचपीटीजीटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर नॉन मेडिकल के लिए। सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में जल्दी से अपने सब्जेक्ट बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, टीजीटी मेडिकल। फटाफट से सभी स्टूडेंट मेरे को सब्जेक्ट बता दीजिए। टीजीटी मेडिकल, आर्ट्स, नॉन मेडिकल। ओके, मेडिकल। अच्छा, मेरे को एक और चीज बताइए, लाइक कि जैसे आप सभी अभी जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मैरिड हैं, ठीक है, जो जॉब करते हैं, बच्चों के साथ अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो आप अभी बीएड के दौरान अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिस वजह से आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप में से वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, या जिनकी मैरिज हो गई है, जिनके पास बच्चे हैं? फटाफट से मेरे को रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। ओके, अभी वेबिनार स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो 1 ही मिनट हुआ है स्टार्ट हुए हमारे वेबिनार को। मैरिड मैरिड। ओके, मैरिड मैक्सिमम मैरिड है, मास्टर किडर हिंदी। अब जैसे यहाँ पे भी मैक्सिमम जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स निकल रही हैं, मैरिड है। ओके, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपको गाइड करेंगे कैसे, ठीक है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के लिए। आज हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप एचपीटीजीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप आपके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। आप ना देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके पास हमारे अभी हिमाचल में आप सभी को पता है कि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज निकली हुई थी। तो उसमें अभी जैसे पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी मैथ के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। पीजीटी फिजिक्स के 17 के राउंड बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है। मैं खुद एमएससी फिजिक्स टू नेट जेआरएफ हूँ, तो आज मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे इन स्टूडेंट्स ने पेपर निकाला है, कौन सी इन्होंने बुक स्टडी करी है, कौन सी इनको बुक स्टडी करवाई हमने, कौन सा स्टडी प्लान फॉलो करवाया, कितने मंथ्स इन्होंने अपनी स्टडीज को दिए। आप अगर देख पा रहे हैं ना, सभी मैंने अभी यहाँ पे देखा कि मोस्टली गर्ल्स बैठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेपर क्लियर करने वाले 95% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। और वो भी ऐसे ऐसे कि बच्चे भी हैं, घर भी देखना है, जॉब भी करनी है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट उसके लिए आपके पास मतलब डेली के आपके पास दिन में इतना बिजी शेड्यूल है आपका कि टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है स्टडी के लिए, बच्चों को देखें कि इधर नोट्स बनाए। तो इन्होंने देखो कैसे पेपर क्रैक किया, ठीक है। तो अगर ये कर सकते हैं, आप भी तो इन जैसे ही है ना, ये बच्चे भी तो आपके जैसे ही हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने पेपर किया है तो आप भी कर सकते हैं। बट कैसे, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। कैसे किया, कितना टाइम दिया? अगर मेरे पास दिन के 2 से 3 घंटे हैं, क्या मैं 2 से 3 घंटे में पेपर क्रैक कर सकती हूँ? एंड तक जुड़े रहना। 4 मेन पॉइंट्स है जिनके बेस पे इन स्टूडेंट्स का पेपर निकला है, ठीक है। 4 मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर वो 4 पॉइंट्स आप भी फॉलो करते हो तो नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर आप भी बनने वाले हो। तो सभी स्टूडेंट्स ने एंड तक मेरे साथ जुड़ना है। स्टिल अगर किसी को कोई क्वेरी हो, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, आप सभी स्टूडेंट मेरा नंबर जरूर नोट डाउन कर लेना। 9056820014। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को,
ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेरी हो, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। देखिए प्रिपरेशन के मतलब प्रिपरेशन करने से पहले या प्रिपरेशन के दौरान, मतलब प्रिपरेशन में क्या क्या कहाँ कहाँ पे, ठीक है, कमी आती है। एक तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रिपरेशन कर ली फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप समझ गए और उस पे खड़े उतरे, ठीक है, उस चीज को फॉलो किया, तो पेपर क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है कि प्रिपरेशन आप स्टार्ट ही क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कितने जने यहाँ पे वेबिनार में ऐसे बैठे हुए हैं, कितने जने हैं कि जो जॉब करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं तो जॉब करती हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है स्टडी के लिए, कैसे करें हम लोग, गवर्नमेंट टीचर कहाँ से बने हमें हम, ठीक है। और कितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जो पॉइंट नंबर 2 को, कि मुझे तो सब आता है, जब पेपर आएगा तब देखेंगे, ठीक है। आप में से को मैक्स कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, जो पेपर के टाइम अभी स्टार्ट करेंगे। जहाँ आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं कि टीजीटी कमीशन निकलेगा, पता नहीं निकलेगा, ठीक है। या फिर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लाइक शादी वगैरह हो गई, जब बच्चे हो गए, गैप डल गया है स्टडी में, आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मेरा इतने इयर्स का स्टडी का गैप है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे पास इतनी ढेरों एग्जांपल्स है ना, जो अभी पीजीटी में पेपर क्रैक हुआ, सबको हमने ओवरकम किया, कि जॉब भी करते थे, बच्चे भी थे, गैप भी थे, ठीक है। तो हर एक चीज का सोल्यूशन है, बट वो अभी एंड तक आपके साथ हर एक पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। आप में से कितने जने ऐसे हैं, मेरे को लगता है मैक्सिमम जने तो ये वाले पॉइंट, 5 नंबर वाले पॉइंट वाले लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे, कि बच्चों के साथ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, ठीक है। या तो जॉब के साथ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, या फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, या फिर कई कुछ 2-3% बच्चे ऐसे भी निकल सकते हैं जो घर वाले बोलते हैं चलो टीजीटी तो इधर 5 साल से आ नहीं रहा, तो गवर्नमेंट जॉब का कोई और ही फॉर्म फिल कर लेते हैं, लाइट सर्विसेज की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन के मतलब प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर बनना तो दूर की बात है, सब जने यहाँ पे इस चीज के लिए फंसे हुए हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें हम, ठीक है। कोई सोच रहा है अनाउंसमेंट होएगी तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अनाउंसमेंट तो होनी ही होनी है। लास्ट ईयर एचपी पीजीटी की वैकेंसीज आउट हुई थी, उसके अभी रिजल्ट आउट होने स्टार्ट हो गए, उनकी सिलेक्शन होनी है। जो 50% बच्चे बैच वाइज रखे जाने थे, ठीक है, बैच वाइज रखे जाने थे, वो रख लिए गए हैं सारे। अब तो कमीशन की बारी है, जो जैन फैब में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट टीचर बने। अगले, ठीक है, 2025 में जैन फैब में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसकी, और उसके बाद 5 to 6 मंथ बाद उसकी आपकी अप्रोक्सीमेटली ये लगा लीजिए कि पेपर ले लिया जाएगा। तो आपके पास इतना अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का, बट प्रिपरेशन करे कैसे, ये सवाल उठता है यहाँ पे। प्रिपरेशन हम लोग करे कैसे, ये सवाल उठता है। तो प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहले बात आती है लैक ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। सबसे पहले आती है लैक ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास बुक्स ही नहीं है टीजीटी कमीशन के लिए पढ़ने के लिए। हम लोग मार्केट में बुक सर्च कर रहे हैं, हमें कहीं से नोट्स मिल जाएं, जब हम लोग प्रैक्टिस शीट्स इकट्ठी कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज इकट्ठे कर रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, नोट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी ना मैं एंड में जाते जाते, सभी स्टूडेंट एंड तक जुड़े रहना, मैं बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ कि क्या नोट्स, अकेले नोट्स इकट्ठे करने से, ठीक है, जहाँ बुक्स इकट्ठे करने से क्या आपका पेपर क्रैक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिस शीट्स कर लूं, या फिर मैं टेस्ट कर लूं अकेले, ठीक है, क्या इससे पेपर क्रैक हो सकता है। जैसे अभी 35 के राउंड आपको स्टूडेंट्स दिखाए, उन बच्चों ने पेपर क्रैक किया, क्या उन्होंने सिर्फ नोट से पढ़ा है, या उन्होंने अकेले बुक से पढ़ा है। हर एक चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो चीज की कमी है ना, हमारे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है। अगर मटेरियल मिल भी गया, फिर हम ढूंढ रहे हैं कि लाइक कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अगर मिल भी गया तो किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा टाइम तो इस चीज में वेस्ट हो रहा है, ज्यादा टाइम तो हमारा इस चीज में वेस्ट हो रहा है कि उठा लिया मैंने पढ़ना, ठीक है, अच्छा फिर इसमें
इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले जो बारी आती है ना, वो आती है सिलेबस की। एचपीटीजीटी कमीशन का जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। तो हमने बात स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने सिलेबस को डिफाइन किया। सिलेबस को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, 1991 से लेके हमारी पूरी टीम ने, ठीक है, 2020 तक, इन 3 सालों में जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हुए थे सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। फिर देखा, बुक्स के साथ टैली किया, फिर देखा कि ये कहाँ से आ रहे थे। जैसे यहाँ पे है अब, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखा देती हूँ। ये सब एनालिसिस आपको मिलने वाला है। जैसे ये नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स का एनालिसिस है। यहाँ पे हमने पूरे 30 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया, देखा कि किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक में से कौन से की यूनिट एंड मेजरमेंट से क्या आ रहा है। ये नॉन मेडिकल वालों के लिए है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको हिस्ट्री। जैसे जो टीजीटी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हिस्ट्री का एनालिसिस दिखा रही हूँ कि किस टॉपिक में से क्या क्या चीज आ रही है। सबसे पहले हमने इस चीज का एनालिसिस किया। सेम एज यहाँ पे है जोलॉजी टीजीटी मेडिकल के लिए, ठीक है। मैं एक एक का दिखा रही हूँ आपको। सारे सब्जेक्ट का हमने सबसे पहले क्या किया है, एनालिसिस किया। जैसे ये जोलॉजी का है, पूरे 30 साल में जितने पेपर्स आए टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। फिर हमने डिफाइन किया कि क्या जो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है सिलेबस, ठीक है, जितना टॉपिक्स आए हुए हैं, कि यह क्या इनफ है आपको नेक्स्ट पेपर क्रैक कराने के लिए। क्योंकि देखिए 2020 के बाद 2025 में पेपर निकलने जा रहा है, 5 साल बाद पेपर। हमारे पास ही इतने 2-3 हजार तो बच्चे एचपी टाट के हमारे पास होंगे जिन्होंने एचपी टाट का पेपर निकाला है। तो 2020 के बाद 2025, 5 सालों में बहुत ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है। तो जो लेवल है एग्जाम का वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मास्टर्स लेवल तक भी अप्रोच किए जाएंगे। तो हम लोग आपको ऐसा सबसे फर्स्ट, राइट, अगर पेपर क्रैक करना है ना, फर्स्ट 4 पिलर्स है जिसके बेस पे पेपर क्रैक होना है। फर्स्ट चीज है राइट सिलेबस होना चाहिए। कहीं आप वो ना पढ़ते रहें जिससे बाहरी पेपर आपको सारा मिले। हम लोग जो कंटेंट करवाएंगे ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आने वाला। सबसे फर्स्ट राइट कंटेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो देखो कॉल्स आती रहती हैं, बच्चे बोलते हैं हमने मैम +1 +2 पढ़ लिया सारा, हमने पूरा लर्न कर रखा है, अब हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दो। तो जो स्टूडेंट सिर्फ 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, जब आप कोचिंग सेंटर भी कोई 11th नीट जेई के लिए प्रिपेयर करवा रहे हो ना बच्चों को, खुद आपने +1 +2 की सारी बुक्स पढ़ ली, तो सिर्फ 11th 12th से नहीं काम चलेगा। आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक, अप टू मास्टर्स लेवल तक जाने वाला है। तो सबसे फर्स्ट राइट कंटेंट मिलेगा, ऐसा कंटेंट जिससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलने वाला। सेकंड हम लोग चलते हैं, ये सारा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकंड हम लोग चलते हैं, देखो डिसऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पे होती है कि आप जैसे अभी घर पे बैठे हो स्टडी करने के लिए, ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2 से 3 घंटे है मान लो। आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे हैं, अब जॉब के बाद निकाल पा रहे हो, जो बच्चों के साथ सिर्फ 2-3 घंटे निकाल सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे हो रही है डिसऑर्गेनाइजेशन। देखो 10 सब्जेक्ट हैं, चाहे टीजीटी आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, 10 सब्जेक्ट को अगर लेके नहीं पढ़े ना, पेपर नहीं निकलेगा, पेपर नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज, 2 से 3 घंटे में 10 सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे नॉन मेडिकल है, उनको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नॉन मेडिकल वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, ठीक है, फिर हिमाचल जी के, करंट अफेयर, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, हिमाचल जी के, करंट अफेयर, सीडीपी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आर्ट्स वाले आ जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी भी मेंशन कर लेना, ये लिखना रह गया। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, हिमाचल जी के, ये सारे सब्जेक्ट, टोटल 10 सब्जेक्ट 2 से 3 घंटे में कैसे मैनेज होंगे। ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़े ना, पेपर नहीं क्रैक होगा। और ये चीज एक्सपीरियंस हो चुकी है। अभी जो लास्ट ईयर हिमाचल में पीजीटी की वैकेंसीज निकली थी, सबको पता था, ठीक है, सबको पता था। क्योंकि घर बैठे अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, एक सिंगल सब्जेक्ट हो तो पढ़ लो आप, ठीक है। जैसे पीजीटी में हुआ, पीजीटी में पेपर 1 की किसी बच्चे ने तैयारी ही नहीं की, क्योंकि 7-8 सब्जेक्ट हो गए पढ़ने के लिए। लिमिटेड टाइम था, उसमें 7-8 सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं हुए। 80 मतलब 10,000 में से 9,000 बच्चा पेपर 1 में ही आउट हो गया, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट तो
सेकंड पेपर में अच्छे नंबर ले लिए, ठीक है, पेपर वन में आए ज्यादा सब्जेक्ट, पेपर टू में तो सिंगल सब्जेक्ट था, पेपर टू क्वालिफाई हो गया क्योंकि एक ही पढ़ना था, पेपर वन में ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ गए, इतने मैनेज ही नहीं हो पाए। तो ये चीज माइंड से में देखो, नोट डाउन कर लेना, ये गांठ बांध लेना अगर पेपर क्रैक करना है, कि सिर्फ हमारे, अगर मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लेते हैं, चलो पेपर क्रैक हो जाएगा, नहीं निकलेगा। मेडिकल है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कर लेते हैं, पेपर निकल जाएगा। जब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कर ले, पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये गलती नहीं करनी है। ये सेकंड है कि 10 के 10 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तब पेपर निकलेगा, और ये मैनेज करेंगे हम आपका, ठीक है। हम लोग पूरे के पूरे आपके ये 10 के 10 सब्जेक्ट हम लोग मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे मैंने अभी सिलेबस की डिस्कशन करी थी, ठीक है, फटाफट से 1 ही मिनट लूंगी सभी का। सिलेबस का है, ठीक है, सिलेबस है, जैसे अभी ये +1 +2 का सिलेबस है सारा, ऐसे हर एक का, नॉन मेडिकल का है, ये +1 +2 का हमने हर एक चीज डिवाइड करी होती है, ये सारा +1 +2 का सिलेबस है। फिर ग्रेजुएशन में से आपको कौन सा पढ़ाना है, ठीक है, सेम एज मेडिकल का भी हो जाता है, फिर सेम एज आर्ट्स का कि +1 +2 से आपको कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, ग्रेजुएशन से कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, तो हर एक चीज हमने क्या करी होती है, डिफाइन करी होती है। और रही बात आपके 10 के 10 सब्जेक्ट मैनेज करने की, तो वो भी हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग आपके मैनेज करवाएंगे, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, हमने कंप्लीट 10 के 10 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है, 10 के 10 सब्जेक्ट को हमने पैरेलल लेके चलना है। अब देखो हर एक चीज मिल गई, एक ना जो यूट्यूब है, ठीक है, ये अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो कि चलो मैं एक वीडियो यहाँ से देख लेती हूँ, एक वीडियो यहाँ से देख लूँ, मेरे को ये पता चल गया, चलो सिलेबस मिल गया, रमन मैम ने हमें सिलेबस बता दिया, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करने जा रहे हो, ठीक है, कि हम लोग ये टॉपिक कर लें, ये टॉपिक कर लें, देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। मैं फ्रैंकली बता देती हूँ यहाँ पे, कि अगर वो बच्चों का पेपर निकला है ना, कोई यूट्यूब से स्टडी करके नहीं निकला है, अगर आप कोई वीडियो देखने लग जाओ यूट्यूब से, ठीक है, तो क्या होगा, 1 घंटे की, पहले तो उसको सर्च करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, अब वो राइट कंटेंट है या नहीं, उस पे भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर आपने 1 घंटे की वीडियो उठा भी ली, फिर उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने के लिए एक ही वीडियो 3-4 घंटे लग जाएगी, फिर बीच में आपके बच्चे आ गए कि नहीं हमको खाना देना है, वो 3-4 घंटे की वीडियो हो सकता है 2 दिन लटक जाए, ऐसा काम चल रहा है। ऐसे नहीं निकलने वाली, तो यूट्यूब पे क्रॉस मंगलवा लो कि अगर आपने पेपर क्रैक करना है, ठीक है। फिर अगर टॉपिक कोई पढ़ भी लिया तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, कि हमें अच्छा यार आता भी है कि नहीं आता, मैंने पढ़ तो लिया, ठीक है, इसकी वजह से भी नहीं आगा। देखो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा, कॉन्फिडेंस ही आगे लेके जाएगा। जैसे हम लोगों का सिस्टम क्या है, हम लोगों का सिस्टम क्या है, आपकी हमने लाइव क्लास लगाई, ठीक है, हमने आपकी लाइव क्लास लगाई, और अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उस लाइव क्लास में नहीं एंटर हो पाया, रिकॉर्डिंग का भी शेड्यूल है, हमने काम करना है शेड्यूल के साथ, ठीक है, हमने काम करना है शेड्यूल के साथ। डेली क्लास होगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मेरे को ये चीज करनी है, ये करनी है, सब कुछ हम करवाएंगे। आज आपने क्लास लगाई, ठीक है, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, साथ की साथ क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड कर देना है। फिर वो एक टॉपिक हुआ, फिर उसकी हमने क्या करवानी है, प्रैक्टिस शीट देनी है। प्रैक्टिस शीट आपको हमने क्लास में सॉल्व करवानी है, ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस शीट आप कर गए, फिर हमने उसका टेस्ट दिया टाइमर के साथ, अगर आप वो टेस्ट भी कर गए, यहाँ से आना है कॉन्फिडेंस। जब आपके 20 में से 20 नंबर आए, 40 में से 40 नंबर आए, यहाँ पे आया कॉन्फिडेंस की अब मेरे को ये चीज आती है। फिर आप सेकंड करोगे, सेकंड में भी ये चीज हुई, फिर थर्ड करोगे, ऐसे कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वही हम लोग आगे आपको करवाएंगे। अब बारी आती है हर एक, देखो कई स्टूडेंट्स ना करते हैं कि हम लोग पेपर के टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये वाले ना नोट डाउन कर लेना। कोई एक आधा % आप में से स्टूडेंट बैठा होगा जो वेट कर रहा है कि वैकेंसी जब तक नहीं निकलेंगी ना, तब तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पता नहीं निकालेगी कि नहीं निकालेगी। देखो आज तक कभी हुआ नहीं है कि पेपर के बिना
ठीक है, पोस्ट फिल हो गई हो। वैकेंसीज तो हर, ये कोई हिमाचल की बात नहीं है, पूरे इंडिया का यही हाल है। हर स्टेट में आप चाहे पंजाब में एंटर कर जाओ, चंडीगढ़ में एंटर कर जाओ, आप किसी भी उत्तराखंड में एंटर कर जाओ, राजस्थान में एंटर कर जाओ, हर स्टेट का यही हाल है कि हर बार 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हर बार वैकेंसीज लेट आती हैं। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज तो आने ही वाली हैं। बट आपको ये टारगेट करना है कि क्या अगर आज वैकेंसीज निकल गई, मैं बोलती हूँ अगर आज वैकेंसीज निकल गई, आपको बोला जाए कि 4 मंथ्स बाद पेपर है, क्या आपकी प्रिपरेशन आप क्रैक कर लोगे पेपर? नहीं होएगा। ठीक है, जब आज वैकेंसीज निकली, आपको बोल दिया मैंने 4 मंथ बाद पेपर है सरकार ने, तब पता हम लोग क्या बोलेंगे कि यार हमें सरकार ने कम टाइम दिया। ठीक है, गया चांस आपका। ठीक है, आप लोग कर सरकार को हम लोग कोस के चले जाएंगे, बट आप ये सोचो कि सरकार ने हमें 5 साल दिए थे, हमने उसका यूज किया है? नहीं किया। ठीक है, तो आप ये माइंड से निकालना सोच दो कि वैकेंसीज आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं निकलेगा। वो पीजीटी के बच्चे इस टाइम गवर्नमेंट जॉब पे इसलिए बैठे हैं, वो पहले से लगे हुए थे, वैकेंसीज आने से पहले से प्रिपरेशन पे लगे हुए थे। और सेकंड चीज, जब वैकेंसीज आएंगी ना, ओवरलोड होगा। 10 सब्जेक्ट सिर्फ 4 मंथ में करना इम्पॉसिबल है। फिर दिन के 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 7-8 घंटे आप लोगों के लिए यार देने पॉसिबल ही नहीं है। जिनके पास जॉब करते हैं, आप 5 बजे घर आ रहे हो, जिनके पास बच्चे हैं, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए, आपके पास 10 से लेके 2 बजे का टाइम है। ठीक है, उसमें भी फिर दोपहर का खाना आ गया। ठीक है, तो कहाँ टाइम है आपके पास? सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे हैं, जो हार्डली आप लिए लगा लो 4 घंटे हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आप दे पा रहे हो, बट इसमें अब मैनेज करना है, तो इसका मतलब हमें प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट का पेपर क्रैक हुआ है ना, वो पहले से ही हुआ है। अब मान लो आपकी, चलो सब हो गया हमारा, ठीक है, हमने टाइम भी दे दिया, प्रिपरेशन भी कर ली, हमने सारे के सारे 10 के 10 सब्जेक्ट कर लिए। अब मार कहाँ पे खानी है? प्रिपरेशन के बाद। हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन के बाद रिवीजन नहीं करते। प्रिपरेशन के बाद ना अगर रिवीजन नहीं हुई तो पेपर नहीं निकल सकता। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, आज से मैंने स्टार्ट किया, 5 मंथ्स बाद आपका एक बार बैच कंप्लीट हो गया, कि 5 मंथ्स बाद आपका एक बार बैच कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, अगर वैकेंसी 7-8 मंथ ना आई, तो आपके पास 2 से 3 मंथ का जो गैप है, मान लो उसके बाद भी 5 मंथ का ये गैप है ना, इस समझ में क्या करोगे आप कि चलो पेपर आएगा, अब तैयारी तो हो गई, कभी बुक उठा रहे हो, कभी नहीं उठा रहे। ठीक है, ऐसा ही करते हो ना। अगर मैंने आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, अगर आप उसको 10th डे रिवाइज नहीं करोगे तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है, वो अगर आपने आज कोई टॉपिक मैंने करवाया, अगर आप 10th डे उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। और भूलता है हर बच्चा। कौन कौन वैसे इस पॉइंट से एग्री है कि अगर आपने 10th डे उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएंगे ना सभी स्टूडेंट्स? कौन कौन इस पॉइंट से एग्री है? तो ऐसा एक्चुअल में होता है। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में होता है कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर प्रिपरेशन कर भी ली ना, तो जो ये गैप डल गया ना, ये गैप डल गया, ये खतरनाक है। अगर ये गैप डला, कोई और गवर्नमेंट टीचर बन जाएगा, तो ये गैप ही हमें नहीं डालना है, ये गैप हमें नहीं डालना है। हम लोगों का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में हमारा सिस्टम क्या रहता है, हमारा सिस्टम क्या है, लाइव क्लास हुई, ठीक है, लाइव क्लास हुई, अगर आप नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर उसके बाद सेकंड, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना, साथ के साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। हर एक टॉपिक बाद उसकी प्रैक्टिस करवानी है, हर एक टॉपिक बाद हमने उसकी प्रैक्टिस करवानी है। फिर लाइव टाइमर के साथ हमने टेस्ट लेना है, प्लस उसकी रिवीजन चलनी है। अब देखो, रिवीजन के बिना काम नहीं होने वाला। अब देखो, आज से मैंने 5 to 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या मैंने आपको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। अरे यार भाई, आप लोगों का ना इतना बिजी शेड्यूल है, बच्चे भी देखने हैं, जॉब भी करनी है, मेरे को स्टडी भी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से रेगुलरली रिवाइज कर पा रहे हो, तो हम आपको रिवाइज करवाएंगे। जो ये आपको दिखाए हैं ना 35+ स्टूडेंट जिन्होंने पेपर निकाला है, हमने एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। ये बच्चे एक एक साल से लगे हुए थे। तो आपकी जो प्रेपरेशन चलनी है वो टिल एग्जाम चलनी है, जो आपकी प्रिपरेशन चलनी है वो टिल एग्जाम चलने वाली है। आपने आज से स्टार्ट किया, मैं एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन करवानी है, एग्जाम तक हमने आपकी प्रिपरेशन करवानी है। ठीक है, तो देखिए 3 चीजें हैं।
जिसके बेस पे हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, फर्स्ट है राइट कंटेंट देना है आपको। सेकंड टेस्ट, देखो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड जो टेस्ट है ना, आप देखो पेपर में आपके अगर हमीरपुर से पेपर हुआ तो आपको 170 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। तो वहां पे पहली चीज तो 10 के 10 सब्जेक्ट की वेटेज है अपनी। मैं थोड़ा सा ना आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि जैसे फिजिक नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा हो कि अच्छा 2-3 पढ़ लेते हैं, बाकी के चलो रहने देते हैं, पेपर के टाइम पढ़ेंगे। देखो अगर पूरे के पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़े ना, पेपर नहीं निकलेगा। आप वेटेज चेक करो यहाँ पे, जैसे फिजिक्स है उसके 40 मार्क्स का आना है, 40 क्वेश्चन आने हैं। केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन की आनी है। मैथ्स 40 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स में से। फिर आपके हिमाचल जीके हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, सीडीपी हो गया, करंट अफेयर। सेम एज टीजीटी मेडिकल है, इसमें बॉटनी जूलॉजी, इसमें केमिस्ट्री में से 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके बाकी ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी वेटेज है। ऐसे सेम एज टीजीटी आर्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर आपके जनरल साइंस हो गया, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा टास्क क्या है? सबसे बड़ा टास्क है कि हमें 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। तो इस चीज के लिए ना आपको डे वन से ट्रेन किया जाता। हर पॉइंट पे प्रैक्टिस शीट्स भी टाइमर के साथ शॉर्ट ट्रिक से काम करते हैं, ताकि आपके 170 क्वेश्चन 120 मिनट में हो जाएं और आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक ना, फ्रेंकली बताती हूँ क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ ऐसा स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है। एक दो क्लिक किया, दोनों ने सिलेबस है। ठीक है, एक ने जो थ्योरी पढ़ ली, कोई अपने आप को टेस्ट नहीं किया कि वो कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने को कितने सेकंड लग रहे हैं। एक स्टूडेंट हर पॉइंट पे अपने आप को चेक करता हुआ आ रहा है। एक के 200 में से 85 ही रह गए, एक बंदा 130 140 रह गया, 130-40 वाला ऊपर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी बैठे होंगे जो बोलते हैं कि हम लोग पॉइंटों पे रह गए, हमारे 85 थे, 89 थे, हम लोग हर बार एक नंबर से रह रहे हैं। वो एक नंबर से क्यों रह रहे हो आप? क्योंकि टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि टेस्ट नहीं दे रहे। ठीक है, तो आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को हर पॉइंट पे हमने हमने टेस्ट भी करना है। हर डे वन से आपको हमने 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने के लिए ट्रेन करेंगे। ठीक है, इस चीज के लिए हम लोग आपको ट्रेन करने वाले हैं। और रही बात, देखिए हर एक चीज हो जाती है ना, बट ये बिना शेड्यूल से नहीं होती। ठीक है, बिना शेड्यूल के नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मोटिवेट हो गए कि अच्छा यार चलो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग आज पढ़ोगे, कल बुक्स उठा ली, थर्ड डे बुक्स उठा ली, फिर कोई आपकी कोई काम पड़ गया, फिर छोड़ दिया। जो ये इरेगुलरिटी है ना, ये रेगुलर स्टडी है ना, जो मतलब रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही है, ये पेपर नहीं क्रैक होने देगी। तो अगर आपने पढ़ाना है ना हमें आपको, ठीक है, तो आपका हमने शेड्यूल के साथ काम करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग अगर जॉब करते हैं, ठीक है, जो आप या फिर आप लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 8 o'clock मेरे को ये बच्चे को भेजना है, 9 o'clock उसका ये पीरियड लगेगा, 10 o'clock उसका ये पीरियड लगेगा। जो आप अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप, तो आपको पता है मेरे को 8 o'clock की टाइमिंग है, तो मेरे को 8 o'clock स्कूल जाना है, फिर 9 o'clock इस क्लास में जाना है, 10 o'clock इस क्लास में। तो क्लास में आपको स्कूल वालों ने क्या कर दिया, शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया, और उसको आप डेली के डेली फॉलो कर रहे हो। फर्स्ट डे आपको डिफिकल्ट लगेगा कि मेरे को इतने घंटे क्लास लगानी पड़ रही है, एक बच्चे को भी डिफिकल्ट लगता है, बट फिर आदत पड़ जाती है उसकी। ठीक है, 8-8 9-9 घंटे बैठना, फिर आदत पड़ जाती है। ठीक है, आप स्कूल में भी तो 8-8 9-9 घंटे बच्चों को भी पढ़ाते हो, बच्चे हम लोग खुद पढ़ के आए हुए हैं, क्योंकि शेड्यूल के साथ काम हुआ है। तो वही चीज हमने करनी है। आप लोगों के सिर पे हम लोग डंडा लेके बैठने वाले हैं, आप लोगों के सिर पे हम लोग डंडा लेके बैठने वाले हैं कि आज ये चीज करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ना कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं पढ़ना चाहते। एक यूट्यूब पे वीडियो चल जाए, एक मैं आपको बोलूं मूवी देखनी है, तो हर बंदा मूवी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर पढ़ना है ना, रेगुलर स्टडी चाहिए, एक रेगुलर स्टडी ही पेपर क्रैक कराएगी। ये 35 बच्चों की मेहनत है, हमारी उन बच्चों पे मेहनत है कि हम लोग उनके सिर पे डंडा लेके बैठे रहे कि नहीं भाई हमने करवाना है आपका पेपर क्रैक, हमने फीस ली है, हमने करवाना है, और वही चीज हम लोग करेंगे। तो
जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिजिक्स है, ठीक है, अपना ही सब्जेक्ट का मैं दिखा देती हूँ। फिजिक्स का शेड्यूल है पूरा स्काई ब्लू कलर में, इधर आपके पास डेज हैं कि फर्स्ट डे आपको ये चैप्टर करवाना है, सेकंड डे ये चीज करनी है, थर्ड डे आपको ये करना है, ठीक है, फिर फोर्थ डे इसका वीडियो सोल्यूशन देखना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना। हर एक चीज हमारी इस वे से चलती है, हर एक चीज हमारी इस वे से चलती है। सेम मैथ्स केमिस्ट्री का है, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो और आपका जो शेड्यूल है, जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग किस वे से पढ़ाने वाले हैं, कौन आपको पढ़ाएगा, तो हमारे सारे CSIR नेट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये आपके मेडिकल TGT मेडिकल के एजुकेटर्स हैं, चाहे वो, ठीक है, केमिस्ट्री के 3 3 टीचर्स काम करते हैं, फिजिक्स के 3 टीचर्स हैं, लाइफ साइंस के 4 टीचर्स काम करते हैं, फिर आपके पास मैथ्स के 3 टीचर्स हैं, लाइफ आर्ट्स के लिए 4 टीचर्स काम करते हैं। तो ऐसे आपको ये सारे एक्सपर्ट टीचर्स काम करने वाले हैं। तो पेपर देखो, अगर निकालना है ना तो ये इंस्पायर करेंगे आपको रिजल्ट, ठीक है, कि अगर इन बच्चों का निकल सकता है तो हमारा भी निकल सकता है। बट किन 4 पॉइंट्स पे काम करना है आपको, ये 4 पॉइंट्स है। एक है आपको राइट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, 10 सब्जेक्ट बिना पढ़े नहीं जाना है, तो 10 के 10 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाने वाले हैं। हर पॉइंट पे टेस्ट करना है, हर पॉइंट पे लाइफ टाइमर के साथ टेस्ट देने हैं आपके ने, ठीक है, वो हमने लेने हैं। फोर्थ है रिवीजन विद शेड्यूल, आपके सिर पे डंडा लेके बैठेंगे, करवाना है आपका पेपर क्रैक हमने। और अगर आप हमें एग्जाम तक सपोर्ट कर गए, ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ आपका पेपर क्रैक है, ठीक है। तो बंसल एकेडमी से जुड़ने का आपको यही बेनिफिट होने वाला है। जैसे इन ढेरों बच्चों का हमने पेपर क्रैक करवाया है, तो आपका भी क्रैक करवाएंगे, ठीक है, आपका भी क्रैक करवाएंगे। बट इसमें आपको लाइक इस बैच में आपको क्या क्या चीजें हैं जो प्रोवाइड होने वाली हैं, जो आपकी सिलेक्शन करवाएंगी। जैसे कंप्लीट सिलेबस की आपको लाइव बैचेस हैं, चाहे उसकी नहीं टाइम देख पाते आप, रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर स्पेशल ट्रिक्स वाले लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्लास के बाद साथ के साथ नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, मतलब हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हर एक चीज आपको मिलने वाली है। ये वैसे हमारी एक्चुअल में ना जो कॉस्ट है वो 45,000 की है, बट आपको अराउंड, ठीक है, आपको अराउंड 15,000 में ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स। और आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। हमारी ऐप पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जब मर्जी जितनी बार मर्जी चाहे देख सकते हो। फिर जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करके रख सकते हो। आप जो टेस्ट हैं चाहे मॉक टेस्ट है, आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स जब मर्जी देख सकते हैं। और प्लस टिल एग्जाम का सपोर्ट मिलने वाला है आपको, टिल एग्जाम का सपोर्ट मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है, कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है, आप लोगों के पास लिमिटेड 2 से 3 घंटे हैं, तो वो 2 से 3 घंटों के लिए हम लोग शेड्यूल रेडी करते हैं कि कैसे हमें उसको कवर अप करवाना है सारा सिलेबस। तो इस चीज से देख के डर के मत बैठना कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, मैं कैसे निकालूंगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे इन लॉज वाले क्या बोलेंगे। देखो हर एक चीज बात की बात है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया, HP टाट क्लियर किया, किसके लिए, पेपर के लिए, कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब लेने का यही मौका है, अगर यहाँ पे मौका छोड़ दिया ना, क्योंकि आज जैसे आपके पास अप्रोक्सीमेट 7 से 8 मंथ बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, और 7 से 8 मंथ आपको देने पड़ेंगे अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो। तो जो भी स्टूडेंट क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट क्रैक करना चाहते हैं पेपर, आप मेरे को 90568 पे 20014, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज देना, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये बैच आप लोगों को मिलने वाला है। प्लस प्लस एक और ऑफर है आपके लिए, ये टोटली जो 15,000 वाला बैच है, जो भी स्टूडेंट अभी विद इन लाइक 10 PM तक अभी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये बैच अप्रोक्सीमेटली 12,000 में मिल जाएगा, ठीक है। 500 रजिस्ट्रेशन फीस है, और आपको टोटली बैच 12,000 में मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट आज 10 PM तक रजिस्टर करवाते हैं। तो ये सारा आपकी सिलेक्शन के लिए कंटेंट है जो हमने आपको प्रोवाइड करना है, जो हमने आपको प्रोवाइड करना है।
तो सभी स्टूडेंट नंबर नोट कर लेना, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, ठीक है, आप इस नंबर पे मेरे को अपना व्हाट्सएप पे हाय लिख के अपना सब्जेक्ट नेम लिख के भेज देना। आज ही रजिस्टर करो अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो। बाकी अगर किसी की स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक आई ओपनर का काम कर रहा था आप लोगों के साथ। तो रमन मैम के साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो वो शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी आप सुनते जाइएगा, छोड़िएगा मत, लेफ्ट मत करिएगा मीटिंग को, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो थी ना वो आपको आपने सुन भी ली है और वो उसके कारण आप छोड़ भी सकते हो। फीस आपको पता चल गई है, कोचिंग के लिए सब हमने बोल भी दिया है, आप लेफ्ट मत करिएगा। मेरी दो चार बातें ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। मैंने 5 to 7 मिनट्स लेने हैं सिर्फ आप लोगों के। अब देखिए, मेरा फर्स्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स 12th तक आपने जो स्टडीज किया उसमें आप लोग ये सोचिए कि आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स थे सपोज। तो 80 अगर नर्सरी से स्टार्ट हुए तो रहते रहते मान लीजिए +2 तक आपकी क्लास में अच्छे वाले स्टूडेंट्स 80 हो गए। तो उस 80 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल टॉपर्स थे, आपके 5-6 टॉपर्स होंगे जो 5-6 नीट में निकल गए, 5-6 जेई में निकल गए, 5-6 एनआईटी में निकल गए, और 5-6 ने कॉमर्स ले लिया टॉपर्स ने, और 5-6 ने आर्ट्स की तरफ चूज कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने का सोच लिया, और 5-6 ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो बाकी जो जितने भी लोग, अगर मैं मान लूं कि आधे लोग 40 लोग जो बच गए 80 में से, उन लोगों का सपना क्या टीचर बनना था। आप 39 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल बताएंगे, परवीन आपके सवाल के बारे में जरूर बताएंगे। तो क्या उन लोगों का 40 टीचर्स का सपना था टीचर बनना? नहीं। मेरे ख्याल से आप में से 1 2 3 4 स्टूडेंट्स होंगे जिनका सपना होगा टीचर बनना, लेकिन आपका ये सपना जरूर है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। अब जिनका सपना बना वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बना। आप देखिए, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने +1 +2 में जब मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स के फील्ड में या कॉमर्स के फील्ड में जब पढ़ाई की, तो हर किसी स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना, और वो जो इंटरेस्ट बना, उस इंटरेस्ट बनने के कारण कभी आपको पढ़ाने का मौका मिला और आप में वो ना उसको पैशन थोड़ा डेवलप होने लगा, क्योंकि आपके पढ़ाने से आपके पास ना स्टूडेंट्स आने लग गए। तो आपको ये लगा कि नहीं यार, मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, उस कारण पैशन डेवलप हुआ, और पैशन डेवलप होते होते आप टीचिंग की तरफ झुकाव आपका आप लोगों का हो गया। वो जो झुकाव है वो आहिस्ता आहिस्ता लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ जॉब्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर ड्रीम में कन्वर्ट होने लग पड़ा, वो था टीचर का। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप चाहे स्कूल लेवल के टीचर बनेंगे, चाहे हाई स्कूल लेवल के बनेंगे, चाहे आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन आप में वो ड्रीम है, जो उसका सीड है, जो वो आपके पैशन ने डेवलप कर दिया। तो दिस इज नंबर 1। तो आप सबने, किसी ने ड्रीम लिया नहीं था, आपके पैशन के कारण, आपके इंटरेस्ट के कारण वो ड्रीम बना। अब उस ड्रीम को अगर आप लोगों ने आगे परस्यू करना है तो परस्यू करने के लिए भी आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 जिसमें मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, आप लोग सारे चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हैं, चाहे आप किसी और रिसोर्सेज से या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी जो जरूरत है वो क्या है कि ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट्स कम होते ना आपको पढ़ने के लिए, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हो मैनेज। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए। जैसे पेपर 1 में ले लो आप लोग, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आप जीके, इंटरनेशनल जीके, कमीशन, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ रहा है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। प्लस आपके खुद के सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ रहा है, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं। तो जब आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ढेर सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना अपने आप में चैलेंज है। अगर आप
एंगेज्ड हो किसी जॉब में या फिर किसी फैमिली में या फिर आप अपने पर्सनल एस्पिरेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है कि आप लोग अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो आप लोगों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। आप लोगों में से मैं सवाल सबसे पूछता हूं, आपको पता है क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं? क्वेश्चंस के टाइप। तो जेन्युइनली अगर आप क्वेश्चंस के टाइप की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं कि देखिए, जब हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, उसकी स्कीम को देखते हैं, तो उसके बेसिस पे जब हम लेवल डिसाइड करते हैं ना क्वेश्चंस का, तो हमेशा लेवल डिसाइड होता है कि एक पेपर ऐसा होता है जिसको बोलते हैं बड़ा आसान है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यार ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक को हम बोलते हैं थोड़ा सा पेपर अप है, तो उसमें हम बोलते हैं यार ये इसमें थोड़े से लॉजिकल असर्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं यार एडवांस्ड पेपर आ रहा है, तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल क्वेश्चंस की। जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमने तो कभी आज तक जिंदगी में सोचा ही नहीं कि अच्छा यार ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल या लॉजिकल असर्शन क्वेश्चन है। लिखा हो तब पता चलता है। सबसे बेहतर बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में तो आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि वो क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस का, कोचिंग में क्वेश्चंस का क्लू एंड कंसेप्ट कैसे निकालना है और आंसर को कंक्लूड कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, डिस्कस एंड देन इम्प्लीमेंटेड। ये सारा होना चाहिए। ये नंबर 3 था मेरा। नंबर 4 पे मैं जिस पे बात करना चाहूंगा वो ये है कि मोबाइल एडिक्शन। आप लोगों में से सबके पास मोबाइल है मेरे ख्याल से। आजकल तो अंगूठा, वो सरकार ने शुरुआत की थी निरक्षरता अभियान से, साक्षरता अभियान चलाया था, तो सारे बोलते थे लोग यार अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठा लगाते हैं तो इनको पढ़ाओ, ये अंगूठा ना लगाएं, ये साइन करें। तो हुआ क्या, पढ़ाई करके सब कुछ करके टेक्नोलॉजी ऐसी बन गई कि लोग फिर किस पे आगे, अंगूठे पे। अब देखिए, एक अंगूठा लगाना वो था, एक अंगूठा लगाना ये है। तो कहने का मतलब है टाइम के साथ टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती है। और आप लोगों ने अगर अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड काफी समय पहले की है, तो आपको आज टेक्नोलॉजी के साथ आपको वो मेंटरशिप गाइडेंस से टाइम को बचाने के लिए अपने पेपर को क्रैक करने के लिए यूज करनी पड़ेगी, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर पाए। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल एडिक्शन की तरफ, मैं अगर बात बोलूं, मैंने वहीं से शुरू की थी। मोबाइल एडिक्शन कैसे होती है कि जब हम तैयारी करने के लिए, हम मान लीजिए यूट्यूब से ही पढ़ाई करने हैं, जैसे ही हम फोन उठाते हैं, तो आप लोग हमेशा नोट करिएगा, मोबाइल के नोटिफिकेशंस पे आप पे कोई ना कोई ऐसी एक चीज होती है जिसको खोलते हैं, जैसे ही लगता है वैसे ही हमारा इंटरेस्ट बन जाता है और उसको हम देखना शुरू कर देते हैं। यार ये कैसी रील है, ये कैसे बनाया होगा इन्होंने, कैसे किया होगा। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि एक बार अंगूठा चल रहा है। अभी तो अंगूठा चलते चलते आपने कितनी रील्स देख ली और आपके 15-20 मिनट निकल गए। और कई बार तो ऐसा होता है कि रील्स देखते देखते पड़े परे से आवाज पड़ जाती है और आपको रील्स बीच में, पढ़ाई नहीं, रील्स बीच में छोड़ के उठना पड़ता है कि चलो खाना भी खाना है या काम भी करना है। तो मोबाइल एडिक्शन से बचिए, सबसे ज्यादा जरूरी है मोबाइल एडिक्शन से बचना। और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, याद रखिएगा कि जब जब भी आप कोई अच्छा काम करने की सोचोगे ना, तब तब अड़चन आएगी ही आएगी। आप लोग, अगर आप में से कोई सत्संग सुनता ना, एक भी बच्चा, उसका अगर मान लो संडे टू संडे प्रोग्राम सत्संग सुनने वाला, मैं कहता हूं अगर 9 बजे सत्संग शुरू होता है संडे को, तो 9 बजे सवेरे कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसा, ऐसी नींद, ऐसे रिश्तेदार आते हैं, ऐसी कोई चीज हो जाती है कि आप लोग ये सोच लेते हो कि आज सत्संग नहीं जाएंगे, आज छोड़ो, आज छोड़ो, आज छोड़ो। हर बार डिले होता जाता है। जब जब भी कुछ अच्छा करने की सोचोगे, तो तब तब क्या होगा, अड़चन आएगी। और पढ़ाई तो चीज ही ऐसी है, इसको तो कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं बैठे बैठे नौकरी मिल जाए। लेकिन आप लोग याद रखिए, आप लोगों के साथ वेबिनार ही सिर्फ इसलिए है कि जिनको बैठे बैठे नौकरी मिलनी थी ना, उनको बैच वाइज मिल गई। अब अगर आप भी इंतजार करेंगे तो 5-7 साल और आगे चले जाएंगे। तो आप लोगों ने कमीशन क्वालिफाई करना है। उसके लिए बात फिर बोलूंगा कि जब जब आप कमीशन की तैयारी करने की सोचोगे, तब तब अड़चन आएगी। और पहली फीस की अड़चन आएगी, फीस की। मैं आप लोगों से एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आप यात्रा करते हैं ना, ट्रेवल करते हैं आप लोग, तो ट्रेवल करते हैं जब, तो अपनी गाड़ी से करते हैं तो पेट्रोल लगाते हैं। आप साल का कैलकुलेट करना, या फिर अब आप टैक्सी में करते हैं तो सारे साल की टैक्सी का किराया लगाना, या बस में सफर करते हैं तो बस का सफर लगाना।
आप ट्रेवलिंग में ही अगर आप अच्छी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो 20 से 25 हजार खर्चा आपका ट्रेवलिंग में है। प्लस इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ खर्चा कि अगर आप किसी मैरिज को अटेंड करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं या फिर पार्टी करते हैं सिंपली, वहां भी आप पैसे लगाते हो। तो यहाँ पे मैम ने आपको एक बड़ा ही बेहतरीन ऑफर दिया है 11,500 प्लस 500 की रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ये लोग करोगे ना तो आप लोग कहीं पे भी मात नहीं खाओगे भाई। हम लोग सब कुछ थाली में परोस के देने को तैयार है, बदले में सिर्फ एक चीज मांगेंगे कि अपना जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करना। उसका इस्तेमाल हमारी वीडियोस, हमारे कंटेंट, हमारे क्वेश्चंस, हमारी टेस्ट सीरीज को करने के लिए करना। अभी एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कि बंसल एकेडमी अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज ला के लेके आ रही है ऑल टीचिंग एग्जाम्स वाली, जो आज तक किसी के पास नहीं है, ना ही वैसे क्वेश्चंस किसी इंस्टीट्यूट के पास है। ओरिजिनली फ्रेम्ड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आ रही है। तो ये मेरे पॉइंट्स थे जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था, वो मैंने बात कर ली। अब आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए, किसी ने बोला था कि सर क्वेश्चन का जवाब देना, हाँ ऊपर उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड जरा। हाँ जी। सो अच्छा, पहले तो ये है कि सिंगल इंस्टॉलमेंट, डबल इंस्टॉलमेंट 905682, पैसों के बारे में बात करनी है रमनदीप मैम से बात करिए, इनका नंबर गिवन है। और किसी के बारे में मास्टर कैडर के बारे में बता दो, मनु जिंदल आप मास्टर कैडर के वेबिनार में आइए, आपको मैम भेज देंगे इसका लिंक, आप वहां पे एक बार चेक कर सकते हैं। अदिति चौहान और इवनिंग मैम, क्या मैम आज से स्टार्ट कर सकती हूँ प्रिपरेशन? बिल्कुल कर सकते हो अदिति। प्रवीण ठाकुर, कल मेरी एनिवर्सरी है और मैं अपनी वाइफ को एचपी टीजीटी मेडिकल खा कोर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या ये उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है? अरे भाई बात सुनो, देखो ऐसा है, करवा चौथ का व्रत तो रखा ही होगा आपकी पत्नी ने आपके लिए, और आप सो अभी मेरे मैसेजेस एकदम ही उड़ गए थे यहाँ से, और मेरा हो गया था यहाँ से साइन आउट हो गया था। लेकिन मैं प्रवीण, आपका सवाल ये है कि करवा चौथ का आपने व्रत रखा होगा तो पत्नी ने उस दिन आपके पैर जरूर छुए होंगे, वैसे तो रोज छुए चाहे ना छुए, चाहे मतलब मैं कहना चाहता हूँ, और आपने उस दिन उसको आशीर्वाद भी दिया होगा खुशी खुशी कि भाई ऐसा है, जीती जागती रहे और लाइफ में प्रगति कर। तो प्रगति इस तरह से होती है कि आप अगर पैसों से फाइनेंशियली उसकी हेल्प करना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगा कि फाइनेंशियली हेल्प वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप उसको टाइम दे सकते हो, उसकी जगह पे थोड़े से बर्तन मांज लिए, उसकी तरफ से थोड़े से कपड़े धो लिए, या पेरेंट्स का ख्याल ज्यादा रख लिया प्रवीण, तो मेरे ख्याल से मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अपने पत्नी के टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लिया और अपनी पत्नी को स्पेस दे दिया पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम दे दिया पढ़ने के लिए, तो जिंदगी में इससे बेहतर और बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा गिफ्ट होगा जो आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, तो इसको आप बेफिक्र होके दीजिए। और मैं आपको एक बात और बोलूंगा, बंसल अकेडमी बड़ी जेन्युइनली काम करती है और हम आपको पेपर क्रैक कराने के लिए जी जान लगा देंगे। मैं एक 8वां पॉइंट जो अभी डिस्कस करूंगा कि अभी अभी हमने एचपी पीजीटी की हमने ना तैयारी कराई बच्चों को, तो उसमें से 284 इंस्टीट्यूट तैयारी करवा रहे थे। तो 284 में से आप रिजल्ट देख लो कि 19 प्लस सिलेक्शन, मैथ में 42 में से 19 प्लस सीट्स हमारी, 19 में बोलूंगा 19 सीट्स हमारी हैं, फिजिक्स में 17 सीट्स हमारी हैं, बाकियों के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। अगर 50% तक रिजल्ट हम दे रहे हैं तो आप ये तो मान के चल सकते हो कि हमने बच्चों की गाइडेंस और मेंटरिंग बहुत अच्छी की है। देखो पढ़ना तो बच्चों ने था, बच्चे पढ़े नो डाउट, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनको धक्का पीछे से लगा के रखा कि बेटा पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर। प्रवीण बैच मिल जाएगा, आप मैडम के नंबर पे कॉल करो यार, उनको हाई लिख के भेजो, आपको मिल जाएगा। देखो हमने बड़े ही सिंसियरली बच्चों को हर चीज दी है, चाहे वो नोट्स की बात है, चाहे असाइनमेंट है, टेस्ट है, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मतलब एवरीथिंग वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था हमारा।
वो सिर्फ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ही है जो जो आपको पेपर करवाने में, क्लियर क्रैक करवाने में हेल्प कर सकता है। अब मैं क्वेश्चन और ले सकता हूं, सर एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी? क्लासेस अगर आप मेरे को क्लासेस के अलावा 2 आवर्स दे दो पढ़ने के लिए, दैट्स इट। आप फर्स्ट 2 मंथ्स क्लासेस लगाओ, उसके बाद मेरे को अपने अपने 2 मंथ्स देते जाओ। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि 100% सिलेक्शन के चांसेस कैसे होंगे। आई कैन टेल यू दैट, आई कैन गारंटी ऑन दैट। बाकी हैंड रेज किया है किरण शर्मा ने, धर्मपाल ने और सुनीता ने। आपका कोई भी सवाल है तो 4 to 5 आवर्स सनी, सनी 4 to 5 आवर्स। तो अगर कोई आपका सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछिए। थैंक यू सनी। कोई भी सवाल, किसी तरह का भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मेरी चैट चली गई थी जरा, पिछली बार डिलीट हो गई मेरे से, तो रीज्वाइन करना पड़ा मेरे को। तो काइंडली एक बार अपने अपने सवाल किसी और का है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप लोगों को एश्योरेंस सिर्फ इस चीज की है कि काम करेंगे, दिल लगा के करेंगे और दिलो जान से करेंगे, ताकि आपका रिजल्ट आए। और आपका रिजल्ट का मतलब ये है कि हम आपकी आने वाली जनरेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक फैमिली में एक इंसान अच्छे से पढ़ गया और एक नौकरी पे लग गया तो वो सेटल हो गया, तो हम ये मान के चलेंगे अगर उसकी फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो उन चारों में हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, और हम वही कंट्रीब्यूशन आपको देने के लिए यहां बैठे हुए हैं। आप में से टाइम सबके पास है, निकल जाएगा, थोड़ा बहुत निकाल भी लोगे, लेकिन हमारे वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम से आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आपका जो टाइम आपने एक्स्ट्रा लगाना है ना वही बचेगा। अच्छा, शिखा धवन मेरी फ्रेंड आपकी एकेडमी से सिलेक्ट हुई है पीजीटी फिजिक्स में। शिखा, थैंक यू शिखा। ये उस बच्चे की मेहनत है। हमारे टीचर्स ने, मैंने बोला है कि गाइडेंस और मेंटरिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन बच्चे ने एट पार टीचर्स के साथ मिलकर डिसिप्लिन स्टडी करके टीचर्स का नाम रोशन किया है, एकेडमी का नाम रोशन किया है, और बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों ने परफॉर्म किया है। वे विश के सारे बच्चे ऐसा ही करें। थैंक यू शिखा। कोई और स्टूडेंट है जिसका कोई सवाल है तो मेरे से पूछिए, अभी जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग कोचिंग के लिए आप आज ही रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के लिए आप, मैम ने 10 o'clock तक का टाइम दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको खर्चा गिना दिया है कि आप अपने ट्रेवल के ऊपर, अपने बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरीज और पार्टीज के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। तो जिंदगी में जिंदगी को बदलने वाले 11,500 रुपए आप जरूर इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट है। ये 11,500 अगर नौकरी लगी तो आपकी जिंदगी के 2 करोड़ बनेंगे, याद रखिएगा। जब तक आप नौकरी करोगे 11,500, ये दही का वो जाग है, दूध में लगाने से दही जिससे बनता है। अगर आप अपनी पढ़ाई में ये 11,500 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 2 करोड़ कम से कम पूरी उम्र में कमाएंगे, और वो आपके बच्चों के लिए रहेगा। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि मनोज, आपका सवाल ये है कि एचपीटीजीटी कब तक होगा हिमाचल का। तो एचपीटीजीटी के लिए जैसे ही पीजीटी के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चल रहे हैं वैसे ही। और उसके बाद आपका टीजीटी का एग्जाम ये अनाउंस करेंगे। तो 5-6 महीने, 3-4 महीने कब लेते हैं, लेंगे हर हाल में ये। क्योंकि देखो ऐसा है, सरकार कभी भी अंधी नहीं होती है, उसको आपके वोट चाहिए होते हैं, चाहे कोई भी सरकार है। और जब वोट चाहिए होते हैं तो वो एंड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं। उनको पता है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा जो बड़ी एम्प्लॉयज की यूनियन या एम्प्लॉयज हैं, दे आर टीचर्स। तो वो जो टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स, तो अगर टीचर्स सबसे ज्यादा है तो टीचर्स भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और जब नए टीचर्स को भर्ती करना है तो मेरे ख्याल से यस, वो एग्जाम अनाउंस करेंगे मनोज। नेक्स्ट परवीन, थैंक यू सर, आज आपने मेरी वाइफ के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। मैंने गिफ्ट का दिया भाई, पैसे दो पहले फिर गिफ्ट देंगे आपको, ऐसे ऐसे गिफ्ट नहीं है ये फ्री का गिफ्ट नहीं है। देर आर नो फ्री लंचेस, आप पैसे दीजिए और फिर उसके बाद बात करेंगे। गिफ्ट उस दिन देंगे जिस दिन सिलेक्शन होगी परवीन, उस दिन बात करना। क्योंकि देखो, एक कहावत है कि देर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। कप को यहां से आते आते कुछ भी हो सकता है, चाहे गिर भी सकती है, चाहे आप पी भी सकते हो,
लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज से अगर तैयारी शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है कि सफर आसान है, नहीं। सफर आपका हमेशा प्रॉब्लम भरा रहता है एंड तक, जब तक पेपर क्रैक नहीं हुआ। तो मैं श्योरेंस सिर्फ इतना दे सकता हूं कि डिसिप्लिन्ड गाइडेंस, मेंटरिंग आपके साथ रहेगी, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल रहेगा, कंटेंट रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, इवेल्युएशन आपकी अच्छी रहेगी, और तैयारी इस तरह से इस लेवल पे होगी कि अगर 10,000 लोग पेपर देने के लिए वहां पे बैठ रहे हैं ना, तो आप अलग दिखोगे और आप अलग करके अच्छा करके आओगे। पर पैसे हो गए हैं तो थैंक यू यार। अब तैयारी शुरू करो, मैं जैसे बोला प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगे। निखिल, अंजना सोनी, अजू रजोरिया, सुनीता चौहान, पूजा शर्मा, अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो भाई पूछिए मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ। मैम भी यहाँ पे बैठे हैं। अंजना सोनी, बलवीर सिंह, धर्मपाल ठाकुर, ज्योति धीमान, किरण शर्मा, कुलदीप, लाल ठाकुर, ममता, मंजू, मन्नू जिंदल, मनोज, मोनिका ठाकुर, निशा कुमारी, प्रवीण ठाकुर, पूजा, पूजा शर्मा, पूनम शर्मा, रोहित ठाकुर, सोनाली शर्मा। क्लियर है सर सब कुछ? थैंक यू निखिल, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट प्रवीण, रोहित, सोनाली, सनी, बाकी निखिल। देखो, जो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि लाइक हम लोग प्रिपरेशन अपनी अभी स्टार्ट कर लें, पेपर कब आया नहीं आया, ठीक है, 1 साल बाद आया तो क्या होगा, तो आपका हमारा जो बैच है ना वो ऐसा है कि चाहे पेपर 2 साल बाद क्यों ना आए, हमारे पास तो 2021 से बच्चे बैठे हुए हैं, 3 साल से अभी तक उनके बैचेस रिपीटेडली चल रहे हैं, एक सिंगल डे भी उनकी क्लास नहीं खत्म हुई, एक सिंगल डे भी उनकी क्लास नहीं रुकी। तो हम लोग अगर बैठेंगे ना, अगर मैंने आपसे मान लो अभी 12,000 फीस ले रही हूँ, 15,000 फीस ले रही हूँ, तो ये नहीं है कि प्रिपरेशन करवा के छोड़ दी, नहीं। आपका पेपर क्रैक कराना है तो एग्जाम तक का आपके साथ जुड़ना है, चाहे पेपर 1 साल बाद आए, चाहे 1.5 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए। हमने आपकी प्रिपरेशन, आपका जो शेड्यूल है वो एग्जाम तक हम लोगों ने कंटिन्यू रखना है। बाकी अंजना, बेबी छोटा है, ये अच्छी बात है कि जब बेबी छोटा है तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, आप घर के अंदर रहेंगे। तो अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो आप ये सोचिए कि आपकी भी तैयारी होती रहेगी और बेबी की भी साथ साथ तैयारी होती रहेगी। मैं परसों रील्स की बात आपके साथ कर रहा था, चलो मैं भी खुद देख लेता हूँ रील्स। तो वैसे एक बेबी थी जो, वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसका बेबी जब हुआ तो कहते हैं उसको गीता के कुछ श्लोक याद थे, तो वो रील में श्लोक्स वाली बात भी आई, तो मैं देख के हैरान परेशान था कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट वॉज हैपनिंग। पूरा रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, सनी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हैं, ये उस पर सीरीज में ही चल रहे हैं। सो आप आज ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। रमनजीत नंदवाल, आपका सवाल है कोई? आप नए आए हैं, काफी लेट ज्वाइन किया आपने, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बेबी छोटा है अंजना, ये ब्लेसिंग है। और बेबी देखिए, इट्स अ न्यू बॉर्न सोल, तो आपका भाग्य बदलने के लिए बच्चे भी अपना भाग्य लेके आते हैं। आप मेहनत स्टार्ट करिए, आपका भाग्य बच्चे के साथ साथ बदलेगा। एक्चुअली बच्चे के साथ अगर स्टडी करनी है ना, जैसे इतने सारे बच्चों ने जैसे पढ़ने नहीं देता, तो देखो, जब वो सो रहा होता है दोपहर में, या अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, आप वैसे स्टडी कर सकते हो जैसे इतने बच्चों ने किया है पीजीटी का क्रैक। तो वो सारी चीजें होती है शेड्यूल के साथ, आप मान लो 2 घंटे निकाल पा रहे हो, तो 2 घंटे भी अगर निकाल सकते हो ना, तब भी आप पेपर क्रैक कर सकते हो, बट 2 घंटे जो होने चाहिए ना वो रेगुलर होने चाहिए एग्जाम तक, बस वो ध्यान रखना है। अच्छा अंजना, बेटा है बेटी है, कितने मंथ्स का है, साल का है? बेटा है। एज इन मंथ्स और ईयर्स कितना है एज? अंजना एज कितना है बच्चे का? 1 ईयर का है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये तो क्या है, 1 ईयर का है, कम से कम ये देखो कि रोता ही होगा या थोड़ा बहुत चल के ऊपर आ जाता होगा, इतना ही कर सकता है बच्चा 1 ईयर का। ये मेरे वाला देखो 10 साल का इधर घूम रहा है, ये अभी फुटबॉल की किके मार रहा है मेरे ऊपर। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, और सोनाली शर्मा, मेरा बेबी 2 ईयर्स का है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 8 साल का, देखो इधर आना जरा, आ जाओ, दिखाओ जरा, सबको दिखाओ शक्ल अपनी। ये देखो, ये अभी फुटबॉल खेल रहा है अभी ना यहाँ आके, और ये आके शरारतें करना इनका काम है। तो ये जब शरारतें नहीं करेंगे तो ये बच्चे नहीं कहलाएंगे। और जिसके घर में बच्चे हैं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, आप सारे, अंजना आप भी और सोनाली आप भी, कोई चिंता मत करो। देखो
मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ आप ज्यादा अच्छा मैनेज करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ अभी पढ़ूंगी ना तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपको डर रहेगा कि वो एक शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब आपको वो डर रहेगा थोड़ा सा कि अगर मैं जितनी देर ये सोया हुआ है उतनी देर पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मेरा एक छोटा गब्बर उठ जाएगा अभी। सो इसलिए तैयारी करो। ये बच्चे ब्लेसिंग हैं, आप इनको ऐसे मत सोचिए कि ब्लेसिंग नहीं है, कि ये पढ़ाई में आपकी डिस्टरबेंस कॉज करेंगे। नहीं, देखो बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं। हो सकता है इन बच्चों के भाग्य के कारण ही आज आप वेबिनार में बैठे हो और आप तैयारी कर रहे हो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है। निशा, टाइम टेबल आपको मैम को हाई लिख दो आप इस नंबर पे, और उनसे कांटेक्ट करो तो आपको मिल जाएगा। इस पे टाइम टेबल या मैम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो भी स्टूडेंट मैरिड है ना, जिनके पास बच्चे हैं, टाइम है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरे को जस्ट ये बताओ कि आप कितने घंटे दे सकते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका शेड्यूल करवाना। जैसे मेरे पास तो देखो अभी 95% जो स्टूडेंट है ना, वो आप जैसे ही हैं, बच्चे भी हैं, घर भी देखना है, ठीक है, बट उन्होंने स्टिल पेपर निकाला है। तो वो हमारे शेड्यूल की वजह से, तो वो शेड्यूल रेडी मैं कर दूंगी आपके लिए, बट आप ज्वाइन करो पेपर क्रैक करने के लिए। तो आप आज आज आपके पास बहुत, ठीक है, बहुत बढ़िया मौका है कि सिर्फ 12,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप अभी 10 PM तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप मेरे को, ओके, 3 आवर्स तो बहुत है, रेगुलर स्टडी रखेंगे। देखो देखिए, मेन ना जो चीज है, बच्चों के पास राइट कंटेंट नहीं होता। हम लोग श्योरिटी लेते हैं कि जो हम लोग कंटेंट करवाएंगे कि सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। हर पॉइंट पे टेस्ट लेना है, फाइनल पेपर के लिए आपको ट्रेन करना है, रिवीजन नहीं छोड़नी है, ठीक है। चाहे पेपर आपका जब मर्जी आए, 2 साल बाद क्यों ना आए, आपकी जो प्रिपरेशन एक सिंगल डे भी नहीं रुकेगी। और 3 चीजों के बेस पे ही हमारे बच्चों ने पेपर निकाले हैं। पीछे। अगर आप भी निकालना चाहते हैं तो आप भी आज ज्वाइन करो, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। और अज्जू, ऐसा है कि आपने जो किया हुआ है ना, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। देखो, खाली गिलास ही भरता है, भरा हुआ गिलास ज्यादा नहीं भरता है, उसमें से पानी बाहर ही आता है। तो अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, तो दैट इज बेसिक से आप तैयारी शुरू कर रहे हो। आप चिंता मत करो उस चीज की। बाकी रमनजीत नंदवाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए आपका, रमनजीत आपने हैंड रेज किया है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई वांट टू नो कि आप इंग्लिश का मास्टर कैडर करा, नहीं रमनजीत, इंग्लिश का मास्टर कैडर तो नहीं करवाते हम, नो। वी आर सर्चिंग फॉर गुड इंग्लिश टीचर हु इज नेट क्वालिफाइड एक्चुअली। तो जब तक हमें क्वालिटी टीचर नहीं मिलते हैं हम कोई भी बैच शुरू नहीं करते हैं। तो क्वालिटी टीचर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राइट कंटेंट और राइट क्वेश्चंस या राइट मटेरियल आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी इट इज पॉसिबल है। तो जब होगा तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो, हमारा पता चल ही जाएगा आपको ना। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी हम। एनीवन एल्स? थैंक यू रमनजीत। बाकी सभी स्टूडेंट मेरे को मेरे नंबर पे, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, 90568। ये नंबर नोट कर लो, ये आपकी लाइफ बदल सकता है नंबर, अगर आप आज रजिस्टर कर लेते हैं। निशा, आप एक- क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप इस नंबर पे हाई लेके भेजो, मैम से कांटेक्ट करो आप एक बार। किसी का कोई भी सवाल है तो मैम के नंबर पे ले सकते हैं। तो रमन, आप आगे कंटिन्यू करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, और गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। बाकी सभी स्टूडेंट्स मेरे को इसी नंबर पे